महाराज की जय। ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि गुरु हमारे क्या है। तो गुरु हमारा जीवन की नींव है। जैसे हमारे परिवार में हमारी नींव होते हैं हमारे माता पिता, जो कि हमें उठना बैठना खाना चलना फिरना सब सिखाते हैं। स्कूल भेजते हैं, वो ना प्रथम पाठशाला बोली जाती है, बट प्रथम पाठशाला तो हमारे प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं। उसके बाद गुरु है क्या, माता पिता है, गुरु गुरु है, गुरु तो ज्ञान होता है। लेकिन कहते गुरु हमारे जीवन की आधारशिला है, हमारे जीवन की नींव है। गुरु हमारा सहपाठी है, गुरु हमारा मार्गदर्शक है, गुरु हमारा शुभ चिंतक है। तो इसको समझने के लिए सवाल ये है कि गुरु होता ही है क्या। वास्तु गुरु का मतलब है कोई उपदेश सिद्धांत या विचारधारा नहीं है, इसका मतलब बस कृपा है। अगर आपके जीवन गुरु की कृपा चिकनाई नहीं है तो आपके पास जो कुछ भी है वो किसी न किसी रूप में आपके खिलाफ काम करेगा। अधिकतर लोग आमतौर पर किसी चीज़ से कष्ट झेलते हैं जिसे अपनी काफ़ी मेहनत से हासिल कर किया होता है, जैसे उनका कारोबार, कैरियर, दौलत और परिवार। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि भले ही अपने जीवन में इन सभी हिस्सों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उन्हीं हिस्सों के बीच कोई चिकनाई नहीं है जिससे वे फायदे के लिए अच्छे से अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कृपा ना हो तो जिन चीज़ों को पाने के लिए आप कोशिश करते हैं वही खिलाफ हो जाती है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक ऐसा प्रतीक नहीं है, इस दिन पृथ्वी पर जो होता है उसकी वजह से भी इसका महत्व है। ग्रीष्म संक्रांति के बाद पहली पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन आदि योगी आदि गुरु बन गए थे। प्रथम योगी के खुद को प्रथम गुरु बना दिया। आपको हम ये भी जानना पड़ता हम सबको ज़रूरी है। लगभग 1500 साल पहले हिमालय के ऊपरी इलाके में एक प्राणी प्रकट हुआ। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, ये कहाँ से आया है। इस शानदार प्राणी का मूल अज्ञात था। जब उसके परमानंद के उसके शरीर में कुछ हलचल हुई तो वो प्रचंड नृत्य करने लगा। जब तीव्रता उसने चरम पर पहुंच गई तो वो एकदम स्थिर हो गया। लोगों ने देखा कि वो ऐसे आयामों को अनुभव कर रहा है जिसके बारे में तो कभी किसी ने जाना ही ना था, ना उसकी कल्पना की थी। उसका परमानंद और उसकी तीव्रता उसे अपने भौतिक रूप पर ले गए। एक मनुष्य को ब्रह्मांड के साथ मेल में देखकर वे लोगों को बुलाने लगे। चूंकि वे पहले योगी थे इसलिए वे आदि गुरु हुए। जब उनकी अचल लगातार कई साल तक बनती रही तो दर्शकों की भीड़ छटने लगी। सिर्फ 7 साधक वहाँ बने रहे क्योंकि वे खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहे थे। आदि योगी ने योगी की गहन विज्ञान को उसकी पूरी गहराई और आयाम में उसको दिया। उन्होंने मुक्ति के 112 तरीके सिखाए और अपने शिष्यों को सृष्टि के सबसे गहरे तल तक पहुँचने को तरीका बताया। योग की इस शानदार अवस्था में सृजित और असृजित के कई रहस्य उनकी जटाओं पर उतर गए। आदि योगी की दृष्टि अवाह और भव्य थी, ब्रह्मांड के अथाह रहस्यों की भारी थी। ऐसी अभिभूत कर देने वाली दृष्टि ऋषियों और देवी पार्वती ने कभी नहीं देखी थी। आदि योगी को परमानंद की स्थिति में देखकर देवी पार्वती ने कहा, मुझे ये चाहिए जो आपके पास है, मुझे तरीका बताइए, मुझे ये चाहिए, तरीका बताइए। तो आदि योगी ने उन्हें अंदर समा लिया और अपने एक हिस्सा बना लिया, इसलिए वे अर्धनारी हैं। एक आदर्श पुरुष जिसका एक हिस्सा स्त्री का है एक शानदार मेल भव्यता को प्रकट करता है, तभी से अर्धनारीश्वर। कहते हैं जो ईश्वर के हुक्म पर चलता है वही सुखी रहता है। ईश्वर का हुक्म यानी वो जो इंसान को अपने आंतरिक हृदय स्थल में मिलता है,
वो हुक्म या चलने का अर्थ है अपने अंदर की आवाज़ सुनकर उसे चलना और उस पर चलना। इसके आपके जीवन में सुख, आनंद व संतुष्टि आएगी। इसके साथ ये भी बताया गया कि निगोड़ा न रहें, सन्मुख न रहें, गुरुमुख बने। इसका अभिप्राय है कि सत्य की राह पर चलने के लिए गुरु तथा गुरु की आज्ञा को महत्वपूर्ण है। निगोड़ा यानी वो जिसका कोई गुरु न हो। मनमुख न रहना यानी मन जैसा जैसे न करें। न मुख बनना यानी गुरु जैसा चाहते हैं वैसा बने और गुरु आज्ञा में रहें। जब आप गुरुमुख बनेंगे, आप आज्ञा में रहेंगे, हुक्म में के साथ चलेंगे तो सभी दुखों से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ईश्वर की कर्ता पुरुष है। एक ओंकार सतनाम, कर्ता नुक निर्वैर अज अकाल मूर्त अनुजवी स्वयं भो गुरु प्रसाद। इसे विचारधारा से संबंधित है, वरना लोग ईश्वर के संबंध में ऐसे सवाल करने लगते हैं कि ईश्वर को किसने पैदा किया, वो कहाँ से आया। लोग ये भी पूछते हैं कि क्या ईश्वर मरता है। इसका जवाब है नहीं, ईश्वर मरता नहीं, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं होता है। इसलिए उसे सर्वभौम कहा गया है, जिसका अर्थ है स्वयं अपनी मौज में प्रकट होने वाला। इसी को ईश्वर, अल्लाह, सतनाम, वाहेगुरु जैसे नाम से जाना जाता है। ये गुरु की कृपा से मिलता है और गुरु की कृपा से ही परखा और अनुभव किया जाता है। जपू जी शब्दों के माध्यम से ये सारे इशारे दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है कि उसका अभ्यास करें, श्रवण करें। एक बार देव ऋषि नारद वैकुंठ गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को नमन करते नारद से श्रीहरि कहा, प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई फल नहीं मिल रहा है। जो आप कर रहे हैं उसका भला हो रहा है, जो पाप कर रहे हैं उसका भला। तब हरि ने कहा, ऐसा नहीं देव ऋषि जी, ऐसा नहीं हो रहा, सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आया हूँ, प्राणियों को अच्छा फल मिलता है, भला करने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बुरा फल मिलता है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना? नारद ने कहा, अभी मैं जंगल में आ रहा था, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई उसे बचाने नहीं आया। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा देखकर भी नहीं रुका और उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने से भरी मोहरों की एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यही हुआ जो चोर गया, वो पैर रखकर भाग गया। उसकी किस्मत तो एक खजाना थी, लेकिन एक पाप के कारण उसे केवल मोरों से मिली थैली मिली। वही साधु को इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग में मृत्यु थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट लगने में बदल गई। इंसान के कर्म को उसका भाग्य तय करता है। इससे हमको सीख ये मिली कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करे। फल तो भगवान स्वयं देते हैं। मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अनिश्चित मत करो। हमें जीवन में नकारात्मकता की ओर ले जाता है। नियंत्रित मन हमें नकारात्मकता से बचाता है। आत्म जागरूक मन नियंत्रित करने में सबसे अच्छा तरीका है। मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए नियति और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब ये नियंत्रित हो जाता है तो अंदर में ऐसा महसूस होता है जैसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है, इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन को, शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। आपने एक मजबूत विश्राम करके अधिक बनाएगा, इससे आपको काफ़ी
खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित होगा। चुपचाप बैठिए और मन को भटकने दीजिए, जहाँ मन जाता है जाने दीजिए, परंतु आप अपने आप पर दृढ़ विश्वास रखिए कि आपने मन को कभी सभी दिशाओं में देख लिया है। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश कीजिए, लेकिन सभी सांसारिक मोह माया व रिश्तों को त्याग कर कुछ समय आप देखेंगे कि आप मन से शांत झील की तरह शांत हो रहे हैं। ये मन को भटकने की गति को धीमा कर देगी। प्रत्येक दिन इसकी साधना कीजिए और अपने आप को पहचानिए। समय के साथ अपना मन आपके नियंत्रण में होगा। ध्यान का अर्थ है कि अपने आप में मन पर काबू पा लिया। ध्यान को सभी विचार करेंगे दुनिया भर में कि मोह माया में निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का निस्तार होता है। हर बार जब आप व्यस्त होंगे तो अपने विकास पथ पर अग्रसर होंगे। बाहरी और आंतरिक सभी इंद्रियां मनुष्य के नियंत्रण के अधीन हो जाती हैं। कड़ी साधना के जरिए मनुष्य उस समय को हासिल कर सकता है जहाँ वो प्रकृति के आदेशों के इंद्रियों को सिखा सकता है। क्योंकि इसी को नियंत्रण करना ही बड़ी साधना है। मन को साधना ही बहुत बड़ी साधना है। गुरु कहते हैं कि जो कार्य किया जाए मन से, जैसे हम रसोई भी बनाते हैं तो मन से बनाए। वो कैसे? संत जन कहते हैं कि भोजन बनाते समय मन को पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए। भोजन बनाते समय मन में अच्छे बुरे विचार के परमाणु भोजन में मिल जाते हैं और उसी अनुसार ग्राही को पुष्ट करते हैं। रसोई तैयार करते समय ऐसी उच्च भावना मन में होनी चाहिए कि रसोई उस स्वरूप के लिए बनाई जा रही है। अतः नाम जप के साथ रसोई बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय यदि हरि नाम लेते रहेंगे, भोजन सात्विक होगा। पवित्रता से रसोई बनाएंगे तो भोजन करने वाले का कल्याण होगा। भोजन बनाते समय सांसारिक चिंतन से भोजन दूषित हो जाता है और उसमें कार्यहीनता उतर आती है। जब संस्कारहीनता ही होगी तो संस्कार कैसे मिलेंगे? अच्छे संस्कारों से अच्छे से बनाएंगे तो भोजन शुद्ध बनेगा, वो हमारा शरीर भी शुद्ध करेगा। यही कहते हैं हमेशा सत्य और धर्म के पक्ष के साथ खड़े रहो, भले ही आपको अकेले क्यों ना खड़े रहना पड़े। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उसी दिल की सुनता है जो पवित्र दिल से प्रभु की याद करता है, ईमानदारी से याद करता है। गुरु कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसका हल जरूर मिलता है। नाव जरूर पार होती है, उसकी नाव अवश्य ही पार होती है। कागज की नैया है गुरु के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया है गुरुवर सहारे चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में रामा जी बैठे, उस नैया में रामा जी बैठे, सीता जी बैठी हरि के सारे चली जा रही है किनारे किनारे चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में कृष्णा जी बैठे, उस नैया में कृष्णा जी बैठे, कृष्णा जी बैठे संग राधा भी बैठी, कृष्ण जी बैठी संग राधा भी बैठी, रुक्मणी भी बैठी है राम के साथ अरे चली जा रही है किनारे किनारे चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया है राम के सहारे चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में भोले जी बैठे, उस नैया में भोले जी बैठे संगे गौरा जी बैठे, भोले जी बैठे संगे गौरा जी बैठे, गणपति भी बैठे हैं राम के साथ अरे चली जा रही है किनारे किनारे
चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया है राम के सहारे, चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में विष्णु जी बैठे, विष्णु जी बैठे, लक्ष्मी जी बैठी, विष्णु जी बैठे संगे लक्ष्मी जी बैठ, ब्रह्मा भी बैठे हैं राम के सहारे। चली जा रही है किनारे किनारे, कागज की नैया है राम के सहारे, चली जा रही है किनारे किनारे। उस नैया में भगवान भी बैठे, उस नैया में संत भी बैठे, संत भी बैठे संगे गुरुवर भी बैठे, संता भी बैठे गुरुवर भी बैठे। अरे भक्त भी बैठे सभी राम के सहारे, चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। कागज की नैया है राम के सहारे, चली जा रही है किनारे किनारे, चली जा रही है किनारे किनारे। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।